तो मैंने ये बुक मंगाई थी, डीप वर्क, और आजकल मैं सुबह उठने के बाद इसे थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। एंड ऑनेस्टली अभी तक मुझे द माउंटेन इज़ ह्यूज इतनी इंटरेस्टिंग तो नहीं लगी। इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग सी है, मतलब थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बट मैं फिर भी हर रोज़ एक पेज पढ़ने का ट्राई करती हूँ। तो आज मैंने अपने प्लान में कुछ अलग करने का सोचा है। मैंने सोचा कि मैं घर का काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के पढ़ूँगी विदाउट एनी डिस्टरबेंस और एनी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि मन को तसल्ली मिल जाएगी। बट सच बताऊँ तो आज के बाद कभी ऐसा ट्राई नहीं करूँगी, बहुत घटिया आइडिया था। तो पहले मैंने चाय पी मम्मी के कप में, क्योंकि मैं ही मम्मी हूँ। मेरी मम्मी कई दिनों से बोल रही थी तूने फ्रिज साफ़ नहीं किया, इतना गंदा हो गया है। तो मैंने सोचा आज कर देती हूँ, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा घर के काम इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर इंसान खाना नहीं बनाएगा तो वो भूखा रह जाएगा, लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो भी मांग के 2 रोटी खा सकता है। जैसे ही फ्रिज साफ़ किया मैंने इतनी ज़ोर से डोर बंद किया कि दूध गिर गया। वाओ, टाइम ऐसे ही तो वेस्ट होता है घर पे। यू गाइज कमेंटेड वाई डू आई पोस्ट लेट। तो इसके सिर्फ 2 रीज़न हैं। एक ये है कि वीडियो रिकॉर्ड करना तो इजी होता है जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ रही होती हूँ, सिर्फ रिकॉर्ड होती है। बट वॉइस रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा कठिन काम है, बिकॉज इसके लिए मुझे शांति चाहिए होती है और पंखा भी बंद करना पड़ता है, और घर में शांति मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और पिछले 2 हफ्तों से आई बिन डीलिंग विद अ ग्रेट हेडेक। सो जब मैं उठती हूँ आई गेट हेडेक। So because of that I don't want to record anything, because I don't want to record anything. किसका मन करता है सिर दर्द में कुछ रिकॉर्ड करने का। काम करते करते टाइम का पता नहीं चलता बिल्कुल भी, 10 बज गए हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। सो आई एम थिंकिंग कि या तो मैं 10 से 11 बजे तक नहा लूँ और उसके बाद पढ़ने बैठ जाऊँ, या फिर अभी 1 घंटा पढ़ के 11 बजे नहाने चली जाऊँ। बट अगर मैं अभी नहा लूँ तो 11 से 6 बजे तक आई हैव 7 आवर्स, जिसमें मैं 1-1.5 घंटे का अगर ब्रेक लूँ तो लाइक आई कैन स्टडी फॉर 6 आवर्स। आई थिंक आई शुड डू दैट। अभी मुझे कपड़े सूखने डालने हैं और पोछा लगाना है। तुम लोग बोलोगे कि ये पढ़ती कब है। अब पढ़ने बैठना ही था तो मैंने सोचा लंच भी कर ही लेती हूँ, फिर मैं नहीं उठूँगी बिल्कुल भी। तो आज मेरे फेवरेट चावल बने थे। चावल की मैं सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब वाओ, चावल लाइक मैं ज़िंदगी भर चावल खा सकती हूँ। एंड चावल ओनली टेस्ट द बेस्ट विद हैंड्स, यू कैन आर्ग्यू विद मी। अब फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया था तो पढ़ने की बारी आ गई थी। आई डोंट नो, अभी तक तो व्यूवर्स चले भी गए होंगे, मेरी 1.5 मिनट तक की वीडियोस देखते हैं लोग। अब अगर कोई एक आध रह गया है तो प्लीज़ टिके रहो, क्योंकि अब इस वीडियो में सिर्फ पढ़ाई होगी। और आज मैं बेड पे बैठ के पढ़ूंगी, क्योंकि चेयर पे बैठ के मेरी बैक और नेक में पेन होने लग गया है। तो सबसे पहले मैंने जियोग्राफी के नोट्स की रिविज़न करी, जिसे करने में मुझे ईजिली 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। और आज की पीडीएफ इतनी लेंथी थी कि ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए। तो मैंने एक छोटा सा चाय ब्रेक लिया। वैसे चाय का टाइम भी हो गया था, यू वोंट बिलीव 3 बज गए थे शाम के। और मैंने आज कुछ भी नहीं किया है, ऐसा लग रहा था। बहुत घटिया आइडिया था कि पहले घर का काम करना चाहिए, आज के बाद कभी नहीं करूँगी। तो 10-15 मिनट का ब्रेक लेके मैं वापस आ गई पढ़ने। तो मैंने मैथ स्टार्ट कर दी, जिसमें मैं पीवाईक्यू लगा रही हूँ अलजेब्रा चैप्टर के। मैंने इस कॉम्पैक्ट सी डायरी में फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, जिसको मैं इजीली रिवाइज कर सकती हूँ। बीच में छोटा सा ब्रेक लेने के बाद मैं वापस आ गई। बेड पे बैठे बैठे मैं बोर हो गई थी तो मैंने जगह चेंज कर ली। वैसे इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर वो व्लॉगिंग ही क्या। एनीवेज फिर मैंने बचे हुए अलजेब्रा के क्वेश्चंस लगाए। फाइनली मैंने जितने टारगेटेड क्वेश्चंस रखे थे उतने कंप्लीट कर लिए, और इसके बाद मैंने सीधा जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट कर दी, ताकि मैं कल सुबह जियो के नोट्स रिवाइज भी कर सकूं। अब मैंने अपना शेड्यूल में थोड़ा चेंज लाया हूँ। वैसे मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ लाया हूँ, एनीवेज।
जीके की क्लास को करने में 2 घंटे लग गए। चाहे कितना भी 2x पे कर लो, टाइम डबल ही लग जाता है। इसके बाद मैंने इंग्लिश में इंग्लिश माध्यम से पीडीएफ के क्वेश्चन सोल्व किए और इसे अच्छे से पढ़ने में और एनालाइज करने में इजीली 30 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो अगर कोई अभी तक वीडियो देख रहा है तो मैं एक काम की बात बताती हूँ। मेरे पास के गांव में एक लड़के ने 2025 सीजीएल क्लियर किया है, उसे एएसओ की पोस्ट मिली है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने उनसे पूछा थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में, एंड ही सेड कि इंग्लिश माध्यम जो पीडीएफ है उसे आराम से 45 मिनट से 1 घंटा देना चाहिए। वो भी इंग्लिश माध्यम से ही करता था। आप भी अच्छे से पढ़ा करो। और मैं तो उस दिन से हर रोज़ एक ज़रूर लगाती हूँ पीडीएफ। बट आज के लिए इतना ही। भाई, आई एम एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट वीडियो में आई विल शो यू माई बेटर वर्जन। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग।